हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1G का क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 में बोल रहा है 81/16 पे पावर -3/4 ब्रैकेट 25/9 पे होल पावर -3/2 डिवाइड 5/2 पे पावर -3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का a⁴b पे पावर -n इक्वल टू b/a पे पावर n। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो पहले ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा। तो जो क्या, जैसे यहाँ पे हम लोग मतलब 81 को a मान लेते हैं, b मान लेते हैं 16। तो अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा b/a मतलब 16/81। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 16/81 पावर -3/4 है तो पावर हट जाएगा, तो 3/4 ब्रैकेट फिर हो जाएगा यहाँ पे 25/9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9/25 पे पावर 3/2 डिवाइड, और यहाँ पे 5/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 पे पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16 को हम लोग पहले तोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 16 को तोड़ेंगे 2 के टेबल से तो 8 टाइम्स, फिर 2 के टेबल से 4 टाइम्स, फिर 2 के टेबल से 2 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2⁴। अब हम लोग 81 को तोड़ेंगे, तो 81 को तोड़ेंगे 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, तो 6 यहाँ पे क्या बचा, 2 बच गया तो 21। तो 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स। फिर इसको 3 का टेबल से तोड़ेंगे तो 3 का टेबल में 27 9 टाइम्स। तो फिर 3 का टेबल से तोड़ेंगे, 3 का टेबल में 9 3 टाइम्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3⁴, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग इसको पुट करते हैं। तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 16 को हम लोग लिखेंगे 2⁴, और 81 को क्या लिखेंगे 3⁴ पे होल पावर 3/4 ब्रैकेट, और 9 को हम लोग क्या कि 9 क्या हो, 9 को हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर बाय 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर पे होल पावर 3/2 डिवाइड 2 पे क्यूब और 5 पे क्यूब। इस पे होल क्यूब है, 2 पे भी क्यूब है और 5 पे भी क्यूब है। तो ये हो गया। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं जो कि होता है जब हम लोगों का a/b पे पावर m पे पावर n, ये इसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a/b पे पावर m मल्टीपल n। ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे ये ब्रैकेट को, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2⁴ मल्टीपल 3/4 बाय 3⁴ मल्टीपल 3/4, और इसको भी हम लोग ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 2 मल्टीपल 3/2 बाय 5 पे पावर 2 मल्टीपल 3/2 डिवाइड 2 का क्यूब कितना होता है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 8 बाय 5 पे क्यूब, तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125,
तो यहाँ पे आ गया हम लोगों का 125, ठीक है। तो अब इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोगों का बचा 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, ब्रैकेट में हम लोगों का बच रहा है यहाँ पे 3 पे पावर 3 बाय 5 पे पावर 3 मल्टीपल 8 बाय 125, ये हम लोगों का बच्चा, ठीक है। तो अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब इसको अब हम लोग, और 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब हम लोग को पता है अगर यहाँ डिवाइड है, अगर इसको हम लोग मल्टीपल में चेंज करते हैं तो ये जो 8 बाय 125 है ये तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब 8 नीचे आ जाएगा, 125 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते 125 बाय 8, ठीक है। वो तो 125 से 125 कैंसिल हो गया। अब इसको अब हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बचा हम लोगों का 8 बाय 27 मल्टीपल 27 बाय 8, 27 से 27 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, हाथ में हम लोगों का बच गया 1। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब इसका अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, सॉरी इसका अब हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। तो फोर्थ नंबर में हम लोगों को बोल रहा है इवेल्यूएट करना 25 पे पावर 5 बाई 2 मल्टीपल 729 पे पावर 1/3 बाय 125 पे पावर 2/3 मल्टीपल 27 पे पावर 2/3 मल्टीपल 8 पे पावर 4/3। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर इस पे होल स्क्वायर 5/2 मल्टीपल। अब 729 को क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो 729 को हम लोग डायरेक्ट 9 के टेबल से तोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 के टेबल में 72 8 बार में, और 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स, फिर इसको 9 के टेबल से तोड़ेंगे 9 बार में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 9 टू दी पावर 3 पे होल पावर 1/3 बाय 125 को हम लोग जानते हैं 5 का क्यूब होता है, बट फिर भी हम लोग इसको तोड़ देते हैं 125। अगर हम लोग 5 का टेबल से करेंगे, 5 का टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा 2, तो 25, 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स, फिर 5 के टेबल से 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 टू दी पावर 3 पे होल पावर 2/3 मल्टीपल क्या है 27 है। तो 27 हम लोग जानते हैं 3 का क्यूब होता है। अगर नहीं कर सकते तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं 27 को 3 का टेबल से 9 बार में, फिर 3 का टेबल से 3 बार में। तो इसको 3 पे पावर 3, तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का 3 टू दी पावर 3 पे होल पावर 2/3 मल्टीपल 8 को हम लोग जानते हैं 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 टू दी पावर 3 पे पावर 4/3 होल पावर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे a/b पे पावर m पे होल पावर n इक्वल टू क्या होता है a/b पे पावर m मल्टीपल n, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अगर इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे पावर 2 मल्टीपल 5/2 मल्टीपल फिर 9 पे पावर 3 मल्टीपल 1/3 बाय 5 पे पावर 3 मल्टीपल 2/3
मल्टीपल 3 पे पावर 3 मल्टीपल 2/3, फिर से मल्टीपल 2 पे पावर 3 मल्टीपल 4 पे पावर 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो हम लोगों के पास यहाँ पे बच गया 5 पे पावर 5 मल्टीपल 9 पे पावर 1, और नीचे में बच गया हम लोगों का 5 पे पावर 2 मल्टीपल 3 पे पावर 2 मल्टीपल 2/4। इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 पे पावर क्या है 5, मतलब 5 टाइम्स होगा, तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, और 9 पे पावर 1 है तो मतलब 9 एक बार, 5 पे पावर 2 है तो 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 पे पावर 2 है मतलब 3 मल्टीपल 3, 2 पे पावर 4 है, इसको हम लोग नहीं तोड़ खोलते क्योंकि इससे तो कुछ कटने वाला है नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, 3 बार में 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पे हम लोगों का बच गया 5 मल्टीपल 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का 2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 16 होता है, ये हम लोगों का आंसर आ गया।